फिर से दर्द छलका है। सीएम की कुर्सी पर राव ने एक बार फिर से दावा ठोका है। लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। दक्षिण हरियाणा का साथ मनोहर लाल खट्टर को मिला, वरना 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते मनोहर लाल खट्टर। देखिए, कल ही यह बयान सामने आ गया था राव इंद्रजीत सिंह का। राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, किस तरीके से उनका दर्द छलका है, ये आप देख रहे हैं। सीएम की कुर्सी पर एक बार फिर से उन्होंने दावा ठोका है, क्योंकि सीएम की कुर्सी की रेस में अभी तक नायब सिंह सैनी, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को ही माना जा रहा था, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह अपने आप को कुर्सी का दावेदार मानते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, राव इंद्रजीत सिंह का ये कहना है। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि साउथ हरियाणा का साथ अगर मनोहर लाल खट्टर को ना मिला होता तो वो 2 बार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। क्या राव इंद्रजीत सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि अगर साउथ हरियाणा का साथ अगर मनोहर लाल खट्टर को ना मिलता तो वो मुख्यमंत्री होते? सुनिए जरा क्या कहना है वो। ये मेरी इच्छा नहीं, पब्लिक की इच्छा थी, जनता की पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है, भगवान सुन रहा है। अंकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, राव इंद्रजीत सिंह का ये दर्द एक बार फिर से छलका है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चाहे राव इंद्रजीत हो, राव इंद्रजीत हो या वीरेंद्र सिंह हो, कांग्रेस में चले गए हैं अब, है ना, और या कुलदीप बिश्नोई हो, लगातार मुख्यमंत्री बनने का जो एक दर्द है वो टाइम टू टाइम सामने आ जाता है। वो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं हम मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहत रखते हैं, हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अब राव इंद्रजीत ने एक बार फिर से ये बात कही है कि मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं और जो दक्षिण हरियाणा है उन्होंने ही सीटें दी है। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि दक्षिण हरियाणा ने बीजेपी को काफी सीटें दी थी। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, और उसी की वजह से सरकार बनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये दावा राव इंद्रजीत का कब से हो जाता है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी को सीट दी। और यही अंकित, सवाल तो यही कि ये कैसे दावा ठोक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और कितनी काम आएगी? कम से कम बीजेपी में तो इस तरह की स्ट्रेटेजीज का बहुत ज्यादा असर होता दिखाई नहीं देता है। और बीजेपी को अगर सीटें दी थी दक्षिण हरियाणा ने, तो दक्षिण हरियाणा के नेता है राव इंद्रजीत, ये कोई किसी से छुपा नहीं है। तो दक्षिण हरियाणा के नेता होने के नाते राव इंद्रजीत को लगातार अब तीसरी बार केंद्र के अंदर मंत्री बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि पहले भी वो कांग्रेस में थे तो 2 बार लगातार उस समय भी मंत्री रहे थे, लेकिन बीजेपी ने भी लगातार स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय देकर के केंद्र में मंत्री बना रखा है। और अब की बार की जहां तक बात है, तो अब की बार भी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो घोषणा करके जा चुके हैं कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, घोषित करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब तो संभावनाएं बचती नहीं है कि राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, बाई चांस कोई ऐसा कोई समीकरण हो जाता है कि नायब सैनी अगर अपनी सीट लूज कर जाते हैं तो कहीं आगे कोई बात आएगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, लेकिन ऐसी स्थिति कोई नजर आती नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये सारी बातें एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की बात करके। वो लगातार ये कहते हैं कि क्योंकि अपने लोगों के बीच में जब होते हैं, हमने जब 2009 का चुनाव देखा था तो कांग्रेस ने भी इसी तरह का नैरेटिव सेट किया था, और वहां क्या हुआ था कि अपने अपने इलाके के अंदर सभी ने अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया था। कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय बात करें, कैप्टन अजय यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो कर ही रखा था, कुमारी शैलजा ने, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, अवतार भडाना ने, तो सब मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे। और इसीलिए जनता कहीं ना कहीं झांसे में आ जाती है और लोगों ने सोचा कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सरकार आ गई थी इसी बहाने। तो अभी भी वही चक्कर चल रहा है कि खुद को जब मुख्यमंत्री कोई प्रोजेक्ट करता है तो जनता को ये लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, और इस वजह से जनता वोट देती है, और वोट देने के बाद सीटें आ जाती है। सीट आने के बाद जो सबको पता है कि मुख्यमंत्री का जो है फैसला वो
हाईकमान को करना है। वो विधायक भी करते हैं, लेकिन हाईकमान की तरफ से ही निर्देश आता है किसी नाम का और मुख्यमंत्री तय हो जाता है। हमने अभी देखा था कि जब मनोहर लाल खट्टर बदले गए तो भी एक पर्ची आई ऊपर से और नायब सैनी का नाम आया और वो उसके ऊपर सब राजी हो गए। वरना इसी कारण से कहीं ना कहीं अनिल विज भी नाराज दिखे। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारे विधायकों से पूछ करके कोई चीज तय की जाती है। ऊपर से एक फरमान आता है और उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, बाद में सभी उसके नाम पर हामी भरते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, तो अंकित। ऐसा ही अब राव इंद्रजीत की चाह है। अब देखते हैं वो चाह कितने सिरे चढ़ती है। चाहत कितने सिरे चढ़ती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंकित। और भले ही स्ट्रेटजी का एक हिस्सा हो ये, लेकिन दिल के जो अरमा है वो रह के बाहर आते ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।